शांति। तो नववर्ष के प्रथम मास में, जिसे हम तपस्या मास के रूप में जानते हैं, ये तपस्या मास में बाबा ने कुछ तपस्या करने के लिए हमें इशारा दिया है कुछ इशारा। बाबा ने नववर्ष की हमें मुबारक भी दी और कुछ विदाई देने के लिए भी कहा। जो विदाई देने के लिए कहा वो हमारे लिए होमवर्क है। दिया बाबा ने हमें कुछ होमवर्क। रिवाइज करें होमवर्क को थोड़ा। क्या होमवर्क दिया बाबा ने हमें पूरे वर्ष के लिए? और बाबा ने कहा कि इस वर्ष में आपने ये पूरा कर दिखाना है, और जब हम पूरा कर दिखाएंगे तो बाबा हमें सर्टिफिकेट देंगे। और सर्टिफिकेट के साथ क्या देंगे? कुछ और भी देंगे कि सिर्फ सर्टिफिकेट देंगे? अगर सिर्फ सर्टिफिकेट मिले और कुछ ना मिले तो चलेगा? सर्टिफिकेट के साथ बाबा ने क्या कहा और क्या देंगे? बाबा सौगात देंगे। बाबा ने सौगात अनाउंस तो नहीं की, लेकिन बाबा ने कहा कि जब ये सर्टिफिकेट आप ले लेंगे तो बाबा का दिल तख्त तो आपके लिए सौगात के रूप में है ही। तो कब मिलेगा हमें सर्टिफिकेट और सौगात कब मिलेगी? जब बाबा ने जो हमें इस वर्ष का होमवर्क दिया है उसको हम पूरा करें। तो रिवाइज करें थोड़ा, होमवर्क क्या है। हाँ, थोड़ा एक दूसरे से थोड़ा आप भी शेयर करेंगे तो इजी रहेगा। धन और संकल्पों को सफल करना, और तन मन धन को सफल करना, और समय को सफल करेंगे, और श्वास को भी सफल करेंगे। और ये आज की मुरली में बाबा ने हमें बताया है, संकल्प, समय, श्वास, ये हमारे खजाने हैं ना। तो बाबा ने कहा इनको सफल करना है। और समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन को सफल करना है। समय, श्वास, निमित्त भाव, निर्माण बनना है। और निर्मल वाणी, निमित्त भाव और निर्माण स्वभाव और निर्मल हमारी वाणी होनी चाहिए, जैसे बाबा ने हमें कहा। ये किस चीज़ की निशानी है भला? निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव, निर्मल वाणी, किस चीज़ की निशानी बताइए बाबा ने? किस चीज़ की निशानी है? सफलता की निशानी है। किस चीज़ की निशानी है? थोड़ा आप शेयर करेंगे ना तो इजी रहेगा, मुझे भी याद आने लगेगा। तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। और सच्चे दिल पर साहिब राजी, सच्चे दिल पे साहिब राजी उसकी निशानी है। और 31 दिसंबर की नव वर्ष की जो बाबा के साथ हमने मिलन मनाया मुरली हमने सुनी है ना, हमने उसका रिवीजन भी किया था लास्ट सेशन में। और उसके बाद भी आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा तो होगा कि नहीं? रिवाइज किया होगा ना बाबा की मुरली को। क्यों रिवाइज करना चाहिए बाबा की मुरली को अगेन एंड अगेन? बार बार क्यों रिवाइज करना चाहिए? स्व उन्नति के लिए हमें बाबा की मुरली को रिवाइज करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? एक बार पढ़ के गुजारा नहीं होगा? पढ़ाई पक्की करने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा। पढ़ाई पक्की करने के लिए हमें बार बार मुरली को रिवाइज करना चाहिए। और क्या बेनिफिट हो सकते हैं मुरली को बार बार रिवाइज करने के? अटेंशन रहेगा। किस ओर? हमारा समय सफल होता है। हमें पवित्र रहने के लिए भी बाबा की मुरली को रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर रिवाइज करेंगे तो बाबा बार बार मुरली में हमें रिमाइंड कराएंगे कि बच्चे पवित्र रहना है। और आज बाबा ने एक और हमें विशेष अटेंशन दिलवाया है कि जिसकी ओर बाबा ने कहा कि बच्चे अभी कच्चे हैं,
वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम कवर करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं अगर तो हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र करें। क्योंकि बाबा ने देखा, बाबा ने हमें कहा कि बच्चों का पुरुषार्थ देखा, बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, हम सब उसमें आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सेवाएं करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन फिर भी जितना तीखा और तीव्र पुरुषार्थ बाबा हमसे चाहते हैं, बाबा कहते वैसा नहीं है। तो इस वर्ष में बाबा ने हमें इशारा दिया है, विशेष होमवर्क दिया है कि हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र करें। तो ये हमारे सेशन का मुख्य टाइटल भी रहेगा, ब्राह्मण जीवन में हम तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने। तो वो कोई एक सेशन में या कोई 1 घंटे की क्लास में हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएं, वो सब चीज़ें कवर नहीं हो सकती। हम तब तक इस विषय में बात करेंगे, रूह रिहान करेंगे, जब तक कि हम तीव्र पुरुषार्थी हो नहीं जाते। और तीव्र पुरुषार्थी की निशानी क्या रहेगी वो हम देखेंगे। इसके अलावा भी तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए ही नहीं बाबा ने कहा, और भी बहुत सारा हमें होमवर्क दिया है। तो थोड़ा सा आप शेयर करेंगे हमारे साथ, और क्या होमवर्क दिया? जमा का खाता, जमा का खाता हमें बढ़ाना है। बाबा ने आज भी कहा, बाबा ने नए साल की जो रिवाइज कोर्स की मुरली है उसमें बाबा ने जब हमें होमवर्क दिया तो बाबा कहते कि जमा का खाता जब बाबा बच्चों का देखते हैं तो उतना दिखाई नहीं देता बाबा को जितना कि बच्चों को मन में रहता है। हम सबको उन्होंने बहुत जमा कर लिया, तो उसमें कम देते चक्कर। बाबा क्या कहते कि जितना बच्चों को मन में रहता है, मैंने जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूँ मैंने तो बहुत सेवाएं कर ली। मैं तो तब से सेवाएं ही तो करना हूँ, और क्या कर रहा हूँ। तो मेरा तो इतना जमा हो चुका है कि अब और ना भी जमा किया जाए तो भरपूर हो गए हम। ऐसा अभी हाँ बाबा कहते कि बच्चों के मन में आ जाता है, लेकिन बाबा जब खाता देखते हैं खोल के तो बाबा हैरान होते हैं कि नहीं उतना तो नहीं है ना, बहुत कम देखते हैं। आज भी बाबा ने कहा ना बहुत कम दिखाई देता है बाबा ना। और बीच में बाबा ने जब हमें होमवर्क दिया नए साल में तब बाबा ने कहा कि कभी कभी तो बच्चे पूरा पूरा दिन कितनी सेवाएं करते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं, सेवाएं कर करके थक भी जाते हैं पूरा दिन। उसके बाद जब बाबा उनका खाता देखते हैं तो जमा हुआ ही नहीं है, जीरो है। कहीं कहीं तो जीरो है और कहीं कहीं पे जमा हुआ ही है तो 5% तक। और तब बाबा ने हमें एक चाबी दी, गोल्डन चाबी, जिसको हमने लास्ट सेशन में भी रिवाइज किया था, उसके विषय में बात की थी। हम क्यों बार बार उस विषय में बात करेंगे? क्योंकि अगर हमें जो बाबा ने होमवर्क दिया वो हमें याद ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है तो हम करेंगे क्या। और 1 वर्ष तो बीत ही जाने वाला है, 1 वर्ष तो बीत ही जाने वाला है ना। तो जब हमें जो बाबा ने होमवर्क दिया वो हमारी बुद्धि में ही नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे उसको। तो हमें उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि जो बाबा ने 31 दिसंबर 2023 में हमसे मिलन मनाया और जो क्लास को, जो मुरली क्लास को बाबा ने रिवाइज किया, वो कब की मुरली क्लास है? बाबा ने प्रथम बार वो क्लास हमें कब करवाई थी, जिसको बाबा ने अब रिवाइज किया? 31 दिसंबर 2005। तो अगर हमने वो काम पूरा कर लिया होता है ना, हमारे मन में ये भी तो आ सकता है ना कि बाबा ने तो 31 दिसंबर 2005 में हमें ये होमवर्क दिया था, तो अब तक तो तब नहीं किया था ना, अब तो कर लिया क्योंकि 2006 को पूरा करना था। 1 साल के लिए दिया ना बाबा ने, तो वो तो हम सब ने 2006 में ही पूरा कर लिया है। तो उसी बात को हम बार बार रिवाइज क्यों करें? क्यों करना चाहिए?
हमें अपने आप को देखना है, चेक करना है कि अगर हमने जो बाबा ने 31 दिसंबर 2005 को हमें होमवर्क दिया, हम बच्चों ने 31 दिसंबर 2006 को उसको पूरा कर लिया होता, तो क्या 31 दिसंबर 2023 में फिर से बाबा को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती? और अभी अभी जब हमने 31 दिसंबर 2023 में बाबा से फिर वो कोर्स रिवाइज करवाया, फिर से वो मूल्य रिवाइज करवाई, तो क्या अभी हमें पूरी तरह याद है कि हमें 31 दिसंबर 2024 तक क्या क्या कर लेना है? आज 7 जनवरी, कहने का 1 वर्ष का 1 सप्ताह खत्म हो गया। क्या बना है बाकी? तो हमें ये क्यों रिवाइज करने की बार बार ज़रूरत है? क्योंकि जब हमें बाबा क्लास करवाते हैं, जब बाबा हमें रिवाइज करवाते हैं, तो उसके बाद उसको हमें कर्म में कब लाना है? क्लासरूम में या बाहर जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, कार्य व्यवहार में आते हैं, घर परिवार में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, कब हमें रिवाइज करना उसको? हमारे कब पता होना चाहिए कि बाबा ने हमें क्या होमवर्क दिया है? जब हम क्लासरूम से निकल कर जाते हैं, जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं, जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, तभी उसे पूरा करेंगे ना। और अगर हमारी बुद्धि में वो होमवर्क होगा ही नहीं, हमारी बुद्धि में कुछ और ही है, तो उसे कब पूरा कर लेंगे हम? थोड़ा रिवाइज करें। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए तो बाबा ने हमें कहा, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या कहा? उषा बहन जी ने बताया जमा का खाता बढ़ाने के लिए कहा। बाबा ने आज भी हमें कहा, और तब भी बाबा ने हमें कहा कि हमें अपने खजानों को सफल करना है, और सफल ही नहीं करना है, साथ के साथ जमा भी करते रहना है। आप कैसे सफल करते हैं भला खजानों को? अब आज बाबा ने हमें बोला कि आपको अपना समय, संकल्प और शक्ति, इनको आपने सफल करना है। कैसे करेंगे भला? योग में लाके, योग में, प्रयोग में लाएंगे। ओके, हाँ, प्रयोग में, यूज करके ना? कैसे यूज करेंगे भला? थोड़ा एक खजाना, अभी संकल्प को ही लेते हैं। संकल्प एक बहुत पावरफुल शक्ति है, इसको कैसे सफल करें हम? सामना करने की, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसका सामना करना है, उसमें समान्य की शक्ति है ना, अष्ट शक्तियों में एक शक्ति आ गई। ठीक है, और कैसे हम संकल्पों को सफल करेंगे? अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाके, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाकर हम सफल कर सकते हैं। कहने का अर्थ कि अगर हम संकल्पों को अपने श्रेष्ठ बना लें तो श्रेष्ठ संकल्प सफल ही होने वाले हैं। तो हमें अपने संकल्पों के जो खजाने, संकल्पों में जो शक्ति है, संकल्प कोई सा भी है, कोई सी भी वैरायटी है, उसमें शक्ति रहती है। बहुत वैरायटी है ना संकल्पों की, तो हर संकल्प में शक्ति रहती है, लेकिन सफल कौन सा होगा? जो श्रेष्ठ है। सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प ही सफल होते हैं, जो हमारे जीवन में हमें सफलता दिलाते हैं। तो अपने संकल्पों की वैरायटी को चेक करते हुए सबसे पहले तो हमें संकल्पों को अपने श्रेष्ठ बनाना है। उसके बाद हर श्वास को हमें सफल बनाना है। जब हर श्वास में हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो हर श्वास तो सफल हो ही रही। और अपनी शक्तियों को जो हमारे भीतर में है, जितना हमने बाबा को याद करके अपने भीतर शक्तियाँ जमा की हैं, तो उनका सदुपयोग करेंगे। दिखाते हैं ना शास्त्रों में, असंख्य शक्तियाँ अर्जित की और उनका दुरुपयोग किया, फिर प्राप्ति क्या हुई? विनाश की ओर चले गए। शक्ति तो उनके पास भी होती है। तो हमारे पास जो शक्ति हम पिता अपने मीठे शिव बाबा की याद से जमा करते हैं, जो भी हमें प्राप्त है, तो उसे
उपयोग कहाँ करना है, सफल कैसे करना है, उसकी भी बांटना समझ है। हमें चाहिए, बांटना है। बांटना है। उसके बाद बाबा ने कहा और खजाने भी आपके पास, ज्ञान है, गुण है, आपकी पावर्स, समय, संकल्प, श्वास, ये सब हमारे खजाने हैं। समय, संकल्प, श्वास, सूक्ष्म खजाने, जिन्हें हमें सफलतापूर्वक सफल करना है। तो जैसे ही इनको हम उपयोग में, अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, तो ये सफल होते हैं और साथ ही साथ जमा भी होते हैं। इनको हमने गहराई से समझना है, सेशन बाय सेशन हम समझेंगे। और भी बाबा ने कहा कुछ हमको, उसके अलावा भी कुछ कहना। निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव, या निर्माण चीज हम कह सकते हैं, निर्मल वाणी। किस चीज की निशानी, किस चीज की निशानी है ये? गोल्डन चाबी भी बाबा ने कहा है इसको, खजानों की गोल्डन चाबी है ना। क्या बताएगी हमारे, अगर ऐसा है तो वो क्या दर्शाएगी, किस चीज की चाबी है? कितनी धारणा है, कितनी धारणा है। हाँ, करीब, बहुत करीब। और धारणा हमें कितनी है, किस चीज की धारणा? क्योंकि धारणाएं तो हम बहुत सारी जीवन में धारण कर लेते हैं ना। कौन सी वाली धारणा की निशानी है? निशानी है, बाबा ने कहा ये निशानी है स्पेशल, स्वपरिवर्तन की, बहुत करीब। और बाबा ने कुछ होमवर्क दिया था हमको, चेहरा और चलन। चेहरा और चलन, वो कैसा चाहिए? चेहरा और चलन कैसा चाहिए? कैसा होना देखने चाहिए? वाला भी ऐसे महसूस करे। राइट, राइट। हम देवता बनने जा रहे हैं ना, हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमारा चेहरा और चलन कैसा होना चाहिए? देवताओं जैसा होना चाहिए। और बाबा ने कुछ कहा, बाबा हमें गोदी में उठाना चाहते हैं। कौन कौन बाबा की गोदी में आना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाओ। बाबा की गोदी किसको चाहिए? और बच्चे अगर 50 किलो 1 क्विंटल के होंगे तो बाबा संभालेगा, बाबा हाथों में संभालेगा। बार बच्चे को आपको उठाने को मन करेगा, छोटे बच्चे, जो हल्का होगा। छोटे बच्चे जो हल्का होगा। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। जो बच्चा हल्का होगा उसको बार बार उठाने का मन करेगा। मान लीजिए एक बच्चे की एज 3 साल की है, दूसरे बच्चे की एज भी 3 साल है, दोनों ही बड़े प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, जिनका चेहरा देख करके हमें खुशी मिल रही है। हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं दोनों ही बच्चे, है ना? पर एक तो मान लीजिए 5 किलो है, एक 10 किलो है ना। उठाने का मन दोनों का कर रहा है, लेकिन किसको आप बार बार उठाएंगे? 5 किलो वाले को उठाना आसान है आपको, है ना। और अगर वो 5 किलो वाला 2 किलो का हो और हल्का हो जाए, फिर कितनी बार उठाएंगे? उसको उतारेंगे ही नहीं आप। जो और कोई 1 किलो का करता है, फॉलो फादर करता है जी, उसको उठाएगा। तो बाबा कहते कि जैसे लौकिक में बच्चे प्यारे हैं, एक 1 किलो का है, एक 5 किलो का है, एक 10 किलो का है, तो किसको उठाना आपके लिए अति सहज रहेगा? 10 किलो वाले को, 1 किलो वाले को? ना? तो जब कहीं सफर भी कर रहे हो ना, तो क्या कहेंगे आप? किसको उठाना चाहेंगे? मान लो कहीं उसको लेके चलना है और वहाँ पे सीढ़ियाँ भी चढ़नी है हमको, तो बार बार, है ना। बच्चे सारे तीनों के तीनों प्यारे हैं, लेकिन आप बहुत ही चतुरता से किस बच्चे को उठा लोगे जो आपको छोड़ना ना पड़े? क्योंकि छोड़ने का तो दिल नहीं कर रहा ना आपका, छोड़ने का तो दिल नहीं कर रहा, क्योंकि तीनों ही बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि जो 1 किलो वाला बच्चा है उसको उतारना नहीं पड़ेगा ना, उसको तो उठाना आसान है। तो तीनों ही बच्चों को हमारी गोदी चाहिए, वो पैदल नहीं चलना चाहते, गोदी चाहिए, ना। हम भी देना चाहते हैं, लेकिन 10 किलो वाले बच्चे को उठा कर के सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर तक जाना, तो हमारी हालत भी ऐसी हो जाएगी कि कोई हमें उठा ले।
तो हम सबको भी मीठे प्यारे बाबा की सुखदाई प्यारी गोदी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि बाबा हमें उठाए तो उतारे ही नहीं, ऐसा ही करना चाहिए कि नहीं? ऐसा बाबा ने थोड़ी देर के लिए उठाया और रख दिया, भारी बहुत है बच्चे तुम तो, है ना। हमारा अपना ही बच्चा हो, बड़ा प्यारा हो, लेकिन उसका वजन बहुत अधिक है, कितनी देर उठा के रख लेंगे आप उसको? कितनी देर उठाएंगे? अपना है, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप सफ़र करते हुए चलते हुए आप कहेंगे बच्चे अब आपकी उंगली पकड़ते हैं, फिर तरह तरह के उसको ना हम प्रलोभन देंगे। अगर आप यहाँ से ना थोड़ा चल के अपने आप चलेंगे तो हम आपको चॉकलेट देंगे, हम आपको फलां चीज़ देंगे, उसका मनपसंद जो भी होगा वो हम देने का प्रलोभन देंगे। तो उसको चलाएंगे पैदल पैदल, नीचे हम बच्चा चले पैदल कोमल पैरों से, हम चाहेंगे नहीं। तो क्या बाबा भी कभी चाहेंगे कि हम ये कांटों के जंगल में जहाँ पे दुख ही दुख है, अशांति ही है, और हम भी ऐसे चले, हम जख्मी हो जाएंगे? बाबा चाहेंगे, हमारे प्यार के सागर मीठे बाबा चाहेंगे कि हम भी ऐसे चलें पैदल पैदल? वो भी तो चाहेंगे ना कि बच्चे मेरी गोदी में रहें हर पल। तो बाबा किधर? अब परमानेंट बाबा हमारे पास यहाँ तो रह नहीं सकते इस कांटों के जंगल में, वो तो आते हैं, हमें पढ़ाते हैं और फिर चले जाते हैं, क्योंकि बाबा स्वयं अति सूक्ष्म है, बहुत लाइट हैं, तो उनको कहीं पे भी संकल्प करते ही पहुंच जाना उनके लिए अति सहज है। हम क्या कहते हैं, हम भी ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वरीय संतान हैं, हम भी बाबा के जैसे हल्के हो जाएं, अच्छा रहेगा जीवन, आनंददायक रहेगा। तो बाबा ने 31 दिसंबर में भी हमें क्या रिवाइज कराया कि बच्चों 63 जन्मों से ना आप पुराने आसुरी संस्कारों को धारण करते 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 बहुत भारी हो गए, वेटी, अपने फैट को रिड्यूस करो थोड़ा, है ना। आज जब हमारा वेट बढ़ जाता है ना, तो उस वेट को कम करने के लिए हम क्या क्या यत्न नहीं करते हैं। और अगर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है ना जब, और हम अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स ढूंढते हैं, हम कि नहीं ढूंढते हैं? जितना भी खर्चा लग जाए, डॉक्टर को हम ये कहते हैं, जो भी हमारे प्रति शुभ भावना रखते हैं कि आपका वेट बहुत बढ़ गया, आपको कम करना चाहिए, है ना। तो कहीं कितना भी खर्चा लग जाए, कितने भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ जाए, प्लीज आप हमारी मदद करो। हाँ, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं पेट बना मटका तो स्वास्थ्य को लगा स्वास्थ्य को लगा झटका। तो जैसे ही हमारा वेट जो लिमिट है उसको क्रॉस करने लगता है, तो हमें भी पता लगने लग जाता है कि अब हमारे स्वास्थ्य को झटका लग चुका है। डॉक्टर भी बार बार हमको रिमाइंड कराता है, बार बार हमें संकेत देता है, ये एडवाइस करता है कि प्लीज़ आप अपने वेट को कम करो। और उसको कम करने के लिए हम फाइनेंस भी लगाते हैं, हम व्यायाम भी करते हैं, जो जो संभव हो सकता है वो सब हम करने की कोशिश करते हैं, और वेट फिर भी कम नहीं हो पाता। और हमने कर लिया तो मान लीजिए कि हमें वेट चाहिए 60, हमारा हो गया 1 क्विंटल, और 1 क्विंटल में से हमने 10 किलो भी कम कर लिया, तो कैसा अनुभव होगा? खुद को कैसा फील होगा? जो भी हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं वो जब हमें लाइट वेट में देखेंगे तो वो कैसा फील करेंगे? फिर हमने और पुरुषार्थ किया, हमने 1 क्विंटल से 80 कर लिया, 20 किलो कम कर लिया, तब कैसा लगेगा? तब कैसा लगेगा? हमें खुद को कैसा लगेगा? हमारे माता पिता को कैसा लगेगा, जिनको हमारे स्वास्थ्य के प्रति बहुत चिंता है? मान लीजिए अभी हमारा ही कोई छोटा बच्चा है जिसको डॉक्टर ने कहा कि उसका वेट 30 केजी होना चाहिए और उसका 60 अभी हो गया है, कितना चिंतित रहेंगे आप? रहेंगे कि नहीं रहेंगे?
डॉक्टर बार बार अलर्ट करेगा, अगर आपने बच्चे के वेट को बैलेंस में लेकर के नहीं आए, लिमिट के हिसाब से नीचे नहीं लाए, तो उसके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर। फलां बीमारियां इसके तन को लग जाएंगी। और उसके बाद जो डॉक्टर ने कहा वो हमने वैसा किया, और 60 से वो 50 से वो 40 नीचे डिक्रीज होने लगा, तो आप बताइए आपको कैसा लगेगा? सब तारीफ करेंगे जी, वाह रे वाह। उस बच्चे को कैसा लगेगा? वो बहुत तन का वेट तो कम हो रहा है, लेकिन मन का कितना वेट कम हो गया? मन का भी तो बोझा हल्का होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये सोच सोच के आपका मन भी बहुत भारी हो रहा है कि इसके तन का वेट कम ना हुआ तो। जो डॉक्टर कह रहा है फलां वो बीमारी इसको लग गई तो हम क्या करेंगे? और करते करते वो 30 kg आ गया तो तब कैसा अनुभव होगा? कैसा अनुभव होगा? बहुत खुशी। बच्चे को बार बार देख करके नॉर्मल आपको कैसा लगेगा? कितने मन ही मन हम खुशी के गीत गाते रहेंगे, वाह। डॉक्टर का कितना थैंक्स करेंगे, कितना फाइनेंस लग गया आपको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को हल्का कर लिया, अपने बच्चे को हल्का कर लिया। अब आप इस टेंशन से मुक्त हो गए, टेंशन फ्री हो गई। कौन सी टेंशन से? अब मेरे बच्चे को कोई भी रोग घेर नहीं सकता, वो सदा के लिए स्वस्थ हो गया। अब जो एक पूरी लिस्ट डॉक्टर ने बनाई थी कि इसको ये रोग लग सकते हैं, अब आपका मन उनसे मुक्त हो गया, वो सारे तनाव से मुक्त हो गया। अब सोचिए थोड़ा, इसको सूक्ष्म रीति से लेते, तो स्थूल बात है ना, इस स्थूल एग्जाम्पल को हम सूक्ष्म में लेते हैं। हमारे बाबा ने 31 दिसंबर को 2023 को जब 2005 की ज्ञान मुरली रिवाइज की हमारे लिए, और बाबा ने कहा कि बच्चे 63 जन्मों से पुराने संस्कारों को, आसुरी संस्कारों को धारण करते करते आप बहुत भारी हो गए हो, मैं आपको उठाना चाहता हूं अपनी गोदी में। तो आप ऐसा करो, बच्चे फरिश्ते बन जाओ। बाबा ने कभी कहा कि आप 50 किलो से 1 क्विंटल हो जाओ, है ना, अपना वजन बढ़ाओ। कोई मुरली शायद ऐसी ना हो जिसमें बाबा ने हमें हल्के होने के लिए नहीं कहा, कोई इशारा नहीं दिया, हमें फरिश्ता भव का वरदान नहीं दिया। देखिए, जब हम लौकिक में अपने बच्चों के बढ़ते हुए वेट को देखकर इतना चिंतित हो जाते हैं, इतना फिक्रमंद हो जाते हैं, हमें उनके स्वास्थ्य को लेकर इतनी चिंता हो जाती है, उनके भविष्य को लेकर इतनी चिंता हो जाती है, तो क्या हमारे सच्चे पिता को हमारी चिंता नहीं होती होगी? वो भी हमें देखते हैं वतन से कि बच्चे भारी होते चले जा रहे हैं, और मानो कि आप अपने बच्चे के वेट को कम करने के लिए मैक्सिमम फाइनेंस लगा रहे हो, जिस फाइनेंस को अर्जित करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, आपने वो सारी जमा पूंजी उसका वेट कम करने में खर्च कर दी। डॉक्टर जो कह रहा है आप करवा रहे हो, उसको एक्सरसाइज के लिए आप बहुत सारी मशीन्स भी ला के दे रहे हो, उसको जिम बेच रहे हो, उसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर ये भी तो कहता है कुछ परहेज हैं। आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन परहेज नहीं कर रहे, आप फैटी चीज़ें खाई जा रहे हो, आप फास्ट फूड के इतने ज़्यादा चटोरे हैं कि आपसे वो छूट ही नहीं रहा। डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में या अपने पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में सारा दिन आपको समझाते रहे, बेटा ऐसे ही करना है ना, आपने अभी फास्ट फूड नहीं लेना प्लीज़, देखो आपका वेट बढ़ता जाएगा, आपको फलां प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपका भविष्य संकट में पड़ जाएगा, तो आप बच्चे प्लीज़, आप तो आपने प्रॉमिस कर लिया, अब तो आप ऐसा नहीं करना। हाँ मम्मा बिल्कुल, चिंता मत करो, आप बस थोड़ा मेरे को मार्केट में जाने दो, आप चिंता नहीं करना, बस प्रॉमिस दिला दिया, चिंता नहीं करना, नहीं लेंगे हम, बस उतनी देर है जब तक मैं मार्केट नहीं जाता, या उतनी देर है जब तक आप कहीं नहीं चले जाते ना। आज तो ऑनलाइन ऑर्डर करके भी चीज़ें घर में आती हैं ना।
ऐसा करके किसको धोखा दे रहा हूँ? अपने आप को। और आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है। फिर भी उससे वो चीज़ें छुड़वाने के लिए आप इतना यत्न कर रहे हैं, इतना आप उसके ऊपर फंड्स लगा रहे हैं। और आप देखें कि आज भी बच्चे ने प्रॉमिस किया, अभी हम डॉक्टर के पास लेके गए थे, डॉक्टर ने इसको कितना समझाया, और आप वो कहीं गया है फास्ट फूड के कॉर्नर पे, आप वहाँ पे आप भी पहुँच गए कोई काम से, और आपने देखा कि वो तो इतना हैवी फूड खा रहा है जिसके लिए बिल्कुल मना किया गया है। क्या आपके मन पे गुजरेगा? क्या बीतेगी आपके मन में? अब थोड़ा इसको सूक्ष्म रीति से लें। हमारे बच्चे हैं, जब इस रीति से हमारा कहना नहीं माने, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं, ठीक है। हर माता पिता के बच्चे इतने हैवी नहीं हैं या इतने हैवी वेट नहीं है। ये हम इसलिए समझ रहे हैं, एक उन माता पिता का दर्द हम समझ रहे हैं जिनके बच्चे हैवी वेट हैं और जिनके स्वास्थ्य के लिए वो बहुत चिंतित रहते हैं। ऐसे ही हम सूक्ष्म रीति से इसको लें तो हमारे लिए जितने भी आसुरी संस्कार हैं, अपगुण हैं, बुराइयां हैं, ये हमारे लिए फास्ट फूड है। क्या है? फास्ट फूड है, हैवी वेट करने वाला फूड है। ये ऐसा फूड है जो हमें दिन प्रतिदिन वेटी तो बना रहा है, भारी तो बना रहा है, हमारा वजन तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य पे भी महासंकट छाया हुआ है। महसूस करते हैं हम। तभी कभी चलते चलते कह देते हैं, बहन जी प्लीज़ आज मेरे से ना आप ज़्यादा ना बुलवाना, मन बहुत भारी है आज मैं थोड़ा शांत रहना चाहता हूँ। अगर फलां बात आप ना ही छेड़े आज तो अच्छा रहेगा, मेरा मन ठीक नहीं है आज। फिर ये रोना हम कहाँ पे रोते हैं? जो अज्ञानी हैं, जो अभी भी मीठे बाबा के भक्त हैं बच्चे, तो मंदिर में जाके रोएंगे, कोई संत के पास चले जाएंगे, कोई गुरु के पास चले जाएंगे, वहाँ अपना रोना रोएंगे। और हम बच्चे कहाँ रोते हैं? बाबा के पास आके, बाबा मन ठीक नहीं है आज। बाबा जब से आपको जीवन दिया है, ऐसी कौन सी धारणा है जिसको मैंने फॉलो नहीं किया? आपने कहा अमृत वेला करना, मैंने अमृत वेला करना शुरू किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया होगा। बाबा आपने कहा कि नित्य प्रति ज्ञान मुरली सुननी है, मैंने वो भी सुनी। आपने कहा कि सेवा केंद्र पर जाकर सुननी है, बाबा मैंने वो भी किया। आपने कहा खान पान की शुद्धता करनी है, मैंने अपने खान पान को शुद्ध किया। मैं ब्रह्मा भोजन ही खाता हूँ, मैं ब्रह्मा भोजन ही खाती हूँ, अपने परिवार को भी मैं वही खिलाती हूँ। मीठे बाबा आपने मुझे कहा कि बच्चे प्योरिटी को धारण करो, पवित्रता को धारण करो। तो जब से आपने कहा तो मैंने अपने दुख दर्दों से मुक्ति पाने के लिए, अपने जीवन से तनाव को सदा सदा के लिए खत्म कर देने के लिए मैंने ये भी किया। मैंने अपने जीवन में प्योरिटी को अपना लिया और कितने वर्ष बीत गए, मैं पवित्र जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आपने कहा बच्चे नुमा शाम योग करना, मैंने वो भी नित्य प्रति किया। आपने कहा गुड नाइट किए बगैर सोना नहीं, मैं वो भी कर रही हूँ बाबा। फिर भी मेरा मन भारी है। फिर आप कहते हो तो मेरे से बुद्धि योग ठीक से लगाओ, अपने मन की एकाग्रता को लेके आओ। बाबा वही तो नहीं हो पा रहा, मेरा मन आप में एकाग्र ही नहीं होता है, मेरा योग ही नहीं लगता है, मेरा मन शांति ही नहीं होता है, मैं बहुत अशांत रहती हूँ, बहुत भारी है मेरा मन, मेरा जीवन बहुत भारी हो गया है। फिर भी क्यों हो जाता है? फिर भी क्यों हो जाता है? जब हम जो भी बाबा ने हमें धारणाएं करने को कहा, 4 सब्जेक्ट है ना हमारे, कौन कौन से जरा रिवाइज करें? ज्ञान योग धारणा और सेवा। ज्ञान योग धारणा और सेवा। ज्ञान में तो बाबा आपने हमें भरपूर कर दिया, उसमें तो कोई कमी बची नहीं।
धारणाओं में भी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने कहा कि ब्राह्मणों की दिनचर्या कैसी होती है, वो भी हमने पूरा फॉलो किया। आपने कहा खान पान में शुद्धता कैसे लानी है बाबा, वो भी हमने 100% किया। बाबा आपने कहा कि जीवन में प्योरिटी लेके आओ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, हमने उस प्योरिटी की धारणा की। ज्ञान मुरली भी हम नित्य प्रति सुनते हैं। हम ईश्वरीय सेवाएं भी करते हैं। जब जब हमें अवसर मिलता है सेवा केंद्र पर, हमारे टीचर दीदी हमें बुलाते हैं, हम उन सेवाओं को भी करते हैं। हम बाहर सेवा के क्षेत्र पे जाते हैं, वहाँ भी सेवाएं करते हैं। हम तन मन धन तीनों रूपों से सेवाएं करते हैं। फिर भी बाबा मन भारी है, फिर भी मन भारी है। अब क्या करें? और बाबा ने भी कह दिया कि बच्चे 63 जन्मों से आप आसुरी अवगुणों को, आसुरी पुराने संस्कारों को धारण करते करते बहुत भारी हो गए हो। किस ओर इशारा है बाबा का? कौन हमें भारी कर रहा है? हमको भारी कौन कर रहा है? हमारे संस्कार कर रहे हैं। हमारे संस्कार, हमारे संस्कार। जरा बताना, थोड़ा याद करना है हमारे संस्कार कौन कौन से हैं? हमारे संस्कार कौन कौन से हैं? थोड़ा फोकस करना। क्या जो संस्कारों को हम अपना कहते हैं वास्तव में वो हमारे हैं? नहीं। तो फिर हम उन्हें अपना क्यों कह देते हैं? हमें सदा याद रखना है कि हमारे संस्कार कौन से हैं, क्या हैं हमारे संस्कार। जब हम दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना कहेंगे तो वैसा ही स्वरूप बन जाएंगे। आज जो स्वरूप लेकर के हम चल रहे हैं वो हमारा स्वरूप नहीं है। जिन संस्कारों को आज हम अपना कह रहे हैं वो संस्कार हमारे अपने नहीं हैं। ये तो रावण के हैं, ये तो रावण की संपत्ति है जिसे हम अपना कह रहे हैं और जिसे अपना मान के बैठ गए, इसलिए तो दुखी हैं। इसीलिए ही हम दुखी हैं। तो थोड़ा रिवाइज करें जब तक स्लाइड खुलती है। क्या है हमारे संस्कार? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ये किसके संस्कार हैं? मैं रावण। फिर से थोड़ा सा सोचिए, किसके संस्कार हैं ये? रावण के संस्कार है ना। ये हमारे संस्कार नहीं। हमारे कौन से हैं? ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति। ठीक है, इनको आपने नोट डाउन कर लेना है। ये मेरे संस्कार हैं, ये हैं मेरे संस्कार। और इसके मध्य जो चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप दिखाया है वो मेरा स्वरूप है, वो मैं हूं। और जो लगातार कुछ एमिट हो रहा है ये वो ऊर्जा है, ये वो शक्ति है जो मेरे भीतर से वातावरण में फैलती है। अब ये ऊर्जा जो वातावरण में फैल रही है और मुझसे निकल रही है, मेरे से एमिट हो रही है, इस ऊर्जा की, इस शक्ति की क्वालिटी क्या है? ये किस पे निर्भर करता है? ये किस पे निर्भर करता है? मेरे संकल्पों के ऊपर निर्भर करता है। जिस क्वालिटी के संकल्प मैं आत्मा अपने मन में चला रही हूं, मैं आत्मा अपने मन में जिस क्वालिटी के संकल्पों का निर्माण कर रही हूं, जिस क्वालिटी के संकल्पों को चला रही हूं, तो वो संकल्प जिस क्वालिटी की ऊर्जा को अपने भीतर पोजेस करते हैं, उनके अंदर में है, वही ऊर्जा तो बाहर आएगी।
संकल्प श्रेष्ठ तो ऊर्जा कैसी होगी? सुखदायी। सारे के सारे श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हमें कौन देता? शिव बाबा देते हैं। इसका अर्थ श्रेष्ठ संकल्पों में कौन सी शक्ति विद्यमान है? ईश्वर शक्ति विद्यमान है। जब हमारे मन में हम श्रेष्ठ संकल्पों को चलाते हैं और वो संकल्प जो हमें मीठे बाबा ने दिए हैं खजाने के तौर पर, तो ऊर्जा कौन सी उत्पन्न होगी? ईश्वरीय शक्ति उत्पन्न होगी, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। और जैसे ही वो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो मेरे सातों के सातों अनादि संस्कार, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्ति, ये सारे इमर्ज होने लगते हैं। और जितने भी आसुरी संस्कार हैं जो हमने द्वापर युग में तब धारण करना शुरू कर दिए जब अपने आप को आत्मा की जगह देह समझना शुरू किया। ज्ञान की जगह क्या आ गया मुझ आत्मा के भीतर? कौन सी पर चढ़ गई? अज्ञान की। पवित्रता की जगह कौन सी पर चढ़ गई? अपवित्रता की, पतितपने की। प्रेम की जगह क्या आ गया मेरे भीतर? नफरतें, ईर्ष्या, द्वेष। शांति की जगह कौन सी पर चढ़ गई? अशांति। सुख की जगह कौन सी पर चढ़ गई? दुख। आनंद की जगह क्या हो गई? टेंशन, तनाव ही तनाव। और शक्ति की जगह क्या पर चढ़ गई मुझ आत्मा के ऊपर? कमजोरियों की। और ये सातों के सातों संस्कार जब मुझ आत्मा में भरपूर होते हैं, कहने का अर्थ इनके ऊपर कोई परत नहीं चढ़ी है, कोई भी परत चढ़ी हुई नहीं है, तो मैं प्योर डायमंड हूं। और इन सातों गुणों की जो सतो प्रधान शक्तियां हैं वो मेरे से लगातार एमिट होती हैं, जो मुझे बनाती हैं सतो प्रधान। क्या बनाती हैं? सतो प्रधान। और मुझे कहाँ ले जाती हैं? सतयुग में। तो मुझे अब क्या चाहिए? सतयुग चाहिए। तो क्या बनना पड़ेगा? सतो प्रधान। ये सतो प्रधानता को मुझे धारण करना है। कैसे धारण करेंगे? हम तो पहले से ऑलरेडी ओरिजिनल स्वरूप में सतो प्रधान है ही। करना क्या है? अपने इस स्वरूप को प्रकट करने के लिए, सामने लाने के लिए जो ऊपर चढ़ी हुई परतें हैं उनको पिघलाना है। ऊपर चढ़ी हुई आसुरी संस्कारों की परतों को हमें पिघलाना है। तो भीतर प्योर डायमंड निकलने वाला है, मैं सतो प्रधान बनने वाला हूँ। ऊपर जो पर चढ़ी हुई है अज्ञानता की, तो हम अज्ञान फैलाते रहते हैं, अज्ञानता की बदबू आती है औरों को हमसे, मुझे खुद से अपने आप से भी अज्ञानता की बदबू आएगी जब मैंने उसको अपने भीतर धारण कर रखा है। पवित्रता की जगह पतितपने की बदबू आएगी, है ना? आसुरी संस्कार है ना। प्रेम की जगह नफरतें मेरे से एमिट होंगी, क्योंकि उस समय में ये जो मेरी सतो प्रधानता है, ये जो सातों गुण हैं, सातों शक्तियां हैं, इनको आसुरी अवगुण, आसुरी संस्कार इनको इमर्ज होने नहीं दे रहे। इनकी जो पावर है उस पावर को प्रत्यक्ष होने नहीं दे रहे। प्रत्यक्ष क्या हो रहा है? आसुरी संस्कार जो बाहरी पड़ते हैं, जो चीज़ बाहर है वही तो हमें महसूस होगी, वही तो हमें दिखाई देगी, और वही तो संबंध संपर्क में आते हुए अपना रोल प्ले करेगी। तो अब हम क्या करेंगे? ऊपर की परत को हटाना है। और उसको हटाने के लिए बाबा ने क्या हमें होमवर्क एक और दिया कि योग की अग्नि को प्रज्वलित करना है। और वो कैसे होगी? आज बाबा ने कहा एकाग्रता से होगी। एकाग्रता कैसी होनी चाहिए आपकी? और तब भी बाबा ने कहा एकाग्रता कैसी होनी चाहिए कि आपने अपनी शक्ति को ऑर्डर किया, मास्टर सर्वशक्तिवान बन के, मालिक बन के शक्ति प्रकट हुई और उस आसुरी संस्कार को भस्म कर दिया। ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति प्रज्वलित करनी है। आपका योग बाबा के साथ बुद्धि योग ऐसा महीन होना चाहिए, ऐसा गहन होना चाहिए कि उसमें अग्नि प्रकट हो।
उसमें ऊर्जा ऐसी प्रकट हो, ऐसी योग अग्नि प्रकट हो कि आप संकल्प करें कि फलां संस्कार को, फलां आसुरी संस्कार को, पुराने संस्कार को जो कि अभी मेरे मन में उठ रहा है, ये खत्म हो जाना चाहिए, भस्म होना चाहिए और शक्ति प्रकट हो उसको भस्म कर दी। इसके साथ ही आज का सेशन खत्म करने से पहले आने वाले अगले सेशन के लिए हम विषय चुनते हैं कि अगले सेशन का विषय क्या रहेगा। अभी तक बाबा ने हमें क्या बताया और दुनिया में भी सब ज्ञानी लोग जानते हैं। हम सबको चाहिए क्या था? ये सातों गुण चाहिए, लेकिन फिर भी हम मेन रट्टा किस चीज का लगाते हैं? सुख शांति चाहिए, सुख शांति चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हम बोलते हैं खुशी चाहिए मुझे। वास्तव में चाहिए हमें ये सातों ही गुण, क्योंकि मुझ आत्मा को सही ढंग से जीवन जीने के लिए ये सातों के सातों चाहिए। ये मेरे अनादि संस्कार हैं। जब एक भी इनमें से कम होता है तो मैं आत्मा ऐसे तड़पने शुरू हो जाती हूँ जैसे कि सागर से या फिर नदी से या तालाब से निकाली हुई मछली। हमारा जीवन ऐसा बन जाता है। मछली को जीवन को जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, जल चाहिए, और अगर कोई उससे वो जल छीन ले उसका जीवन चलेगा? वैसे ही मुझ आत्मा को सही ढंग से जीवन जीने के लिए ये सातों के सातों गुण चाहिए। इसलिए मेरी ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, ये मुझे कहीं से लेना नहीं है। इसके ऊपर जो आसुरी संस्कारों की परतें चढ़ गई हैं उनको पिघलाना है और इन संस्कारों को इमर्ज करना है, भीतर से बाहर निकालना है। सारी की सारी परतों को भस्म कर देना है और फिर भीतर से मैं क्या हूँ? प्योर डायमंड हूँ। ठीक है? तो ऐसे दुनिया में भी क्या कहते हैं, बाकी गुणों को वो इतना नहीं जानते हैं, अनादि संस्कारों को नहीं जानते, लेकिन सुख शांति और खुशी मुझे चाहिए, ऐसा कहते रहते हैं। ये भी बार बार कहते हैं कि मुझ निर्बल को बल दो, प्यार के सागर आपके एक बूंद के प्यासे हम, एक बूंद प्यार की दे दो हमें। हाँ, ऐसा कहते हैं। और साथ ही साथ मुझ अज्ञानी को ज्ञान दो, ऐसा मांगते रहते हैं। हम इनडायरेक्टली मांगते हैं। अब बाबा ने हमें बताया कि इन सारे के सारे गुणों की जननी कौन है? हाँ जी, बोलिए बोलिए, कोई बोल रहे हैं? पवित्रता। सुख शांति की जननी कौन है? पवित्रता। इसलिए बाबा कहते कि मीठे बच्चों, आप अपने जीवन में पवित्रता को धारण करेंगे तो सुख और शांति जीवन में स्वतः ही आ जाएगी। तो हमें क्या करना है? जो इन सारे संस्कारों को पैदा करने वाली चीज है, देने वाली चीज है, तो उसी को हमने धारण करना है। सुख और शांति की जननी कौन? पवित्रता। और मुझ आत्मा का अनादि संस्कार है। तो पहला मुझ आत्मा का अनादि संस्कार क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान में तो बाबा ने कोई कमी रखी है? मुझ आत्मा में ज्ञान की कमी है अभी? क्या बाबा को फिर से आत्मा का पाठ शुरू करना चाहिए? पहला लेसन शुरू करने की जरूरत है? जितना बाबा ने हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा दी, क्या उससे अधिक कुछ जानने की जरूरत है हमें? अभी क्या कर रहे हैं बाबा? पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है। जो बाबा ने इस संगम में हमें पढ़ाया वो रिवाइज हो रहा है सिर्फ, और वो रिवाइज भी होने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने होमवर्क किया नहीं ना। 2005 वाला होमवर्क बाबा को 2023 में रिवाइज करना पड़ा, इसका मतलब नहीं किया ना। तो क्या फिर इतना ही समय और मिलने वाला हमको? नहीं है गारंटी कितना समय और मिलने वाला है। तो बाबा ने क्या कहा? सुख और शांति की जननी पवित्रता। तो अगले सेशन का हमारा विषय रहेगा तीव्र पुरुषार्थी जीवन में पवित्रता का महत्व। बहुत ही महीन टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल भी मिस ना करें, औरों को भी बताएं,
क्योंकि सुख शांति हमें चाहिए, सिर्फ सुख शांति नहीं चाहिए, उससे काम चलने वाला नहीं है। ज्ञान में तो बाबा ने कोई कमी नहीं रखी है, ज्ञान तो भरपूर हो गया हमारे भीतर में, लेकिन मुझे क्या चाहिए? सुख शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, मुझे सतो प्रधानता चाहिए। क्योंकि मैं अगर संगम युग में, ये संगम युग समाप्त होने से पहले, युग परिवर्तन से पहले मुझ आत्मा ने अपने आप को सतो प्रधान बना लिया तो मेरे लिए सतयुग है, नहीं तो मेरे लिए कलयुग तो है ना। क्योंकि आसुरी अवगुण जो इसके विपरीत हैं वो हमें बनाते हैं तमो प्रधान। तो तमो प्रधानता जिस आत्मा में है वो आत्मा कहाँ अपना जीवन एग्जिस्ट कर सकती है, कहाँ रह सकती है? तमो प्रधान दुनिया में। और तमो प्रधान दुनिया तो ये कलयुग ही होता है। हमें जाना है सतो प्रधान दुनिया में, सतयुग में जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो सतो प्रधान तो हमको बनना ही पड़ेगा। अपने इन अनादि संस्कारों को हमें अपने भीतर से इमर्ज करना ही होगा। और इन सारे के सारे अनादि संस्कारों की जननी है मुझ ही आत्मा का दूसरा संस्कार, पवित्रता। पुरुषार्थी जीवन में, या फिर हम ये कहें ब्राह्मणों के, हम संगम युग के श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण है ना, हम ब्राह्मणों के जीवन में पुरुषार्थ को तीव्रता प्रदान करने के लिए पवित्रता का महत्व, क्योंकि माता होगी तभी संतान होगी। अगर इन सभी गुणों की जननी ही पवित्रता है और हमने उस पवित्रता की ओर ही ध्यान नहीं दिया तो बाकी चीज़ें धारण होने वाली नहीं हैं। इसलिए बाबा जब हम ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं तो सबसे पहले पवित्रता का पाठ ही पक्का करते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम फ्रेशर्स नहीं हैं, हम 7 डेज कोर्स के सेशन में नहीं बैठे हुए हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम बाबा के बच्चे बने हैं, हमने बाबा को अच्छी रीति से पहचाना है, जाना है, और हमने डिसाइड किया है कि बाबा हमने सतो प्रधान बन के अपना स्वर्ग लेना ही है। तो बाबा कहते लो ना, फिर वही तो देने आया हूँ। लेकिन उसकी जननी ही पवित्रता है, तो इस पवित्रता के महत्व को समझना है। और पवित्रता क्या है इसके विषय में हम अगले सेशन में जानेंगे। क्योंकि पवित्रता क्या हम समझ लेते हैं, इसलिए हमें भ्रम हो जाता है और जमा का खाता हमारा जमा नहीं हो पाता। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा ना, 1 मिनट में आप समझने की कोशिश करना। मैक्सिमम ब्राह्मणों के मन में पवित्रता की व्याख्या क्या होती है? मान लीजिए अभी कार बाहर पार्किंग में खड़ी है, ठीक, और मुझे कहीं जाना है, मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन में जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि वहां पे ऐसे गंदी गाड़ी लेके जाऊंगा तो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, उसको अच्छे से वॉश करवाया, पॉलिश करवाया, अंदर से भी बाहर से हर तरह से चमका दिया उसको, और खुद को नहाया भी नहीं, ब्रश भी नहीं किया। मैं नहाया भी नहीं, ब्रश भी नहीं किया, कार को मैंने अच्छी रीति से चमका दिया। हम पवित्रता को भी ऐसी ही व्याख्या देते हैं। जितनी भी ब्राह्मण जीवन में ये धारणा जो मैंने पहले कवर की, बाबा आपने कहा हर दिन अमृत वेला करना है, मैं करता हूँ। आपने कहा ज्ञान मुरली सेवा केंद्र पे आके सुननी है, मैं इस धारणा को भी फॉलो करता हूँ। बाबा आपने कहा अपने खान पान को शुद्ध करो, बाबा मैंने वो भी किया, फिर भी मेरा बुद्धि योग आपसे नहीं लगा। तो आपने कहा पवित्रता को, ब्रह्मचर्य व्रत। अब तक हम ब्राह्मण जीवन में मैक्सिमम ब्राह्मण जिनके मैं संपर्क में आता हूँ, वो उनके मन में रहता है कि हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तो पवित्रता हमारे जीवन में आ गई। राइट, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, पवित्र जीवन को अपनाया, उसके बाद मैंने चेक किया तो भी मेरा बुद्धि योग नहीं लग रहा है आपसे। आपने कहा अपने तन मन धन को सफल बनाओ, तो मैंने बाहर फील्ड में जाके सेवाएं की, मैं बड़े बड़े संस्थानों में जा कर के आपकी पहचान करवाता हूँ,
खुद की उनकी पहचान करवाता हूँ, धन भी सेवा में लगाता हूँ, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करता हूँ, जो भी सेवा की जा सकती है जो बहन जी हमें बताते हैं वो सब मैं करता हूँ, वो सारी धारणाएं मैं करता हूँ जो आपने मुझे बताया। एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। अमृत वेले उठना, उठ करके बाबा के कमरे तक जा करके योग में बैठना, उसके बाद नहा धो के फ्रेश कपड़े पहनना, जो ब्राह्मण जीवन की धारणाएं हैं। शौच में हम जाते हैं तो हम उन कपड़ों को दोबारा धारण नहीं करते, नहा धो के फ्रेश कपड़े पहनते। दूसरी धारणा, हमने बाबा की याद में रह करके खाना बनाने का प्रयत्न किया, हमने बनाया और बाबा की याद में खाया, हमने कोई भी तामसिक वस्तु का उपयोग नहीं किया, लहसुन प्याज तक हमारे घर में नहीं आता है। एक और धारणा मैंने की, बाबा ने कहा सेवा केंद्र पे आकर के मुरली क्लास करनी है, मैं नित्य प्रति सेवा केंद्र पे आकर के अपनी टीचर बहन से मुरली क्लास सुनती हूँ, योग लगाती हूँ। सेवाओं पे जाते हैं, जो भी सेवा केंद्र पे भी सेवाएं रहती हैं वो सेवाएं भी हम ईश्वरीय डायरेक्शन प्रमाण अपनी टीचर दीदी से लेके सेवाएं करते हैं। नुमा शाम योग करते हैं, रात को सोने से पहले गुड नाइट करते हैं, बाहर जब भी हम जाते हैं तो अपने खान पान का पूरा ध्यान रखते हैं। उसके बाद भी बाबा मेरा बुद्धि योग आपसे नहीं लग रहा है, तो भी मेरा मन भारी रह रहा है, तो भी मैं भारी हूँ। तो अभी मैं आपको इसके विषय में ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये धारणाएं हमारी बिल्कुल वैसी धारणाएं हैं जैसे हमने अपनी कार को एकदम साफ कर दिया, चमका दिया, ऐसे लगा कि अभी की अभी शोरूम से निकाल के लाए, हमने इतना सर्विस करवा दी उसकी, और खुद हम ब्रश तक नहीं किया, कपड़े भी नहीं धोए हमने, नहाए भी नहीं, हम कंघी भी नहीं की हमने, और उस साफ सुथरी कार में बैठकर हम फंक्शन में चले गए। तो सोचिए कि उस साफ सुथरी कार को लोग देखेंगे कि हमें देखेंगे। पवित्रता मात्र इतनी नहीं है, पवित्रता के विषय में समझने के लिए हमें अगले सेशन को हर हाल में अटेंड करना है, हमें पहुंचना है। ऐसे ही ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा कि हर क्लास हम अपलोड कर रहे हैं। ये चैनल भी हमने बाबा ही की प्रेरणा से बनाया ताकि कोई क्लास कोई सत्र छूट जाता है तो कम से कम आपको आपके YouTube चैनल पे मिल जाए, पर इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि जो क्लियरेंस, जो एनर्जी अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, इन संकल्पों में ऊर्जा भी तो है, पावर भी तो है। तो आपको संकल्प मिलने के साथ साथ में शक्ति भी तो मिल रही है, तो उसको धारण करना और समझना उतना ही सहज हो जाएगा। अगर आप इसको ऑनलाइन सुनते हैं तो उतना एनर्जी लेवल ऑनलाइन नहीं रहेगा। उस समय में आपको कितना समझ आएगा वो डिपेंड करता है कि आपके घर के वातावरण में जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसका लेवल कितना है, उसी के हिसाब से ही इनपुट जाएगी अंदर। और ये क्लासरूम में सिवाय पॉजिटिव ऊर्जा के और कुछ नहीं है। बाबा का घर है, बाबा का क्लासरूम है, यहाँ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का लेवल बड़ा हाई है। तो यहाँ पे पहुँच करके किसी चीज़ को समझना, जो बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, ईश्वरीय डायरेक्शन को समझना हमारे लिए अति सहज होगा, और यहाँ पे पहुँच करके पुरुषार्थ करना भी सहज रहेगा। तो ये पवित्रता बहुत विशाल शब्द, बहुत छोटा है, लेकिन इसकी गहराई बहुत है। तो इसके विस्तार को समझने के लिए नेक्स्ट सेशन में आप सबको फिर हाजिर होना है। और जो आज क्लास में एब्सेंट हैं भाई बहन, आप उनको मोटिवेट कीजिए, उनको लेके आइए। हमें खुद भी आगे बढ़ना है और उनको भी बढ़ाना है, और यही ईश्वरीय सेवा है। हमें इस ईश्वरीय सेवा को, जो बाबा ने कहा कि अपने समय संकल्प को हमें सफल करना है, अपनी हर श्वास को सफल करना है, हाँ, हमें ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजानों को सफल करना है। तो स्वयं ऊपर उठना और अपने भाई बहनों को ऊपर उठाना, यही ईश्वरीय सेवा है। इसी में ही हमें अपने समय श्वास और संकल्प देखना है। समय श्वास, जो संकल्प श्रेष्ठ रहेगा वो हमारे समय और हर श्वास को सफल बनाएगा। ज्ञान हमारे पास ईश्वरीय रहेगा तो गुण आएंगे ही आएंगे, और हमारे अंदर भीतर शक्तियों का संचार होगा ही होगा। तो इनको हमने सफल बनाना है, हमारे पास बहुत अच्छा चांस है। और बाबा ने इस बार 2005
मैं दिए इस होमवर्क को अगर हम नहीं पूरी तरह से कर पाए तो अब हमने नहीं, अब 2024 में तो हमने इसको हर हाल में पूरा करना है, क्योंकि फिर से ये कोर्स हमें मिलेगा या यही मुरली हमें रिवाइज कोर्स में मिलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमें होमवर्क मिला है इसे हम बार बार इस बार रिवाइज करेंगे, तब तक रिवाइज करेंगे जब तक कि इस होमवर्क को हम पूरा कर नहीं लेते। ठीक है, तो तीव्र पुरुषार्थी ब्राह्मण जीवन में हम तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने, ये हमारा सेशन जारी रहेगा। इसका ये पहला एपिसोड कहें, पहला सत्र कहें, पहला भाग कहें, इसे हमने एक शुरुआत दी और इसे हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हम बन नहीं जाते। इसके साथ ही ओम शांति।